इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी हम लोगों को लगी है। चलिए अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं लेकर के आ गया सस्ता मॉनिटर 22 इंच का। काफी लोग कहते हैं बजट के अंदर मॉनिटर चाहिए, तो बजट में आने का मतलब आपको 22 इंच या फिर 24 इंच में रहना होगा। तो 22 इंच की हमें जरूरत थी, मैंने 22 इंच का मंगाया जो कि बहुत ही कम बजट के अंदर रहने वाला है। इतने में हम उसके भी बारे में बात करेंगे। मैंने इसको क्यों खरीदा, एक्चुअली कम बजट के अंदर हमको भी चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको खरीदा। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास 32 इंच भी है मार्क बाई फ्लिपकार्ट का, और हमारे पास ये 22 इंच भी है। आप देख पा रहे हैं मार्क, MARQ, मार्क्यू बोल सकते हैं, मार्क बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जो आपको उच्चारण करना है कर लीजिए। बाकी ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाला है, फ्लिपकार्ट पर ही मिलेगा, ये फ्लिपकार्ट का ब्रांड है। बाकी नीचे स्लोगन दिया हुआ है इंस्पायर्ड बाय यू, और बाकी यहाँ पर जो है इसका स्क्रैच बना हुआ है। नीचे अगर देखेंगे तो 22 इंच दिया हुआ है, ऑफिस IPS फ्लैट मॉनिटर है ये। उसके नीचे आएंगे तो 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाला है ये, यानी कि नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, फास्ट गेमिंग के लिए नहीं है। बेजल लेस लिख रहा है। बाकी फुल HD मॉनिटर है, 1920x1080p का जो है मॉनिटर है। नीचे जो है फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाला है। बाकी जो मूविंग पिक्चर का रिस्पॉन्स है, यानी कि जो रिस्पॉन्स टाइम मिलने वाला है वो 1 ms का मिलने वाला है। ये अच्छा है काफी, इसी की वजह से थोड़ा सा जो है आप गेमिंग में आनंद ले सकते हैं। बाकी एडेप्टिव सिंक के साथ में ये आने वाला है। दूसरे साइड में वही सारी चीजें दी हुई है। ये नॉर्मल सी पैकिंग होती है, मिला जुला करके प्रोफेशनल सा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइज भी अच्छा है। बाकी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी हम लोगों को लगी है। वो क्या क्या प्रॉब्लम लगी है हम लोग उसके बारे में भी एक एक चीज समझेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को पूरी जरूर देखना, तब उसके बाद आप इसको खरीदना। हो सकता है आपके लिए बड़ी कमी हो, इसीलिए वीडियो को पूरी जरूर देखना। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, फटाक से मिलते हैं मॉनिटर पर डायरेक्टली, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए, ताकि टाइम आप लोगों का बच सके। चलिए अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 22 इंच का मार्क बाई फ्लिपकार्ट, कितना ही प्यारा मॉनिटर लग रहा है। 22 इंच के अंदर छोटा सा, इसको एक्चुअली क्यूट सा मॉनिटर हम बोल सकते हैं, क्योंकि कैमरे में पता नहीं कैसा आप लोगों को लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जो इसका जो व्यू है, जो दिखने में जो ये लग रहा है, जो लुक्स है इसका, वाकई में बहुत ही क्यूट है। दिखने में बहुत प्यारा लगता है। ये जो इसका स्टैंड है, इसका लुक्स भी जो निकल करके आ रहा है वो बहुत प्यारा लगता है। इसका भी बेजल आपको बहुत ही नहीं के बराबर दिखेगा, बहुत ही कम बेजल के अंदर ये आता है। नीचे छोटी सी चौड़ी पट्टी आपको दिखाई देगी, उसके बीच में मार्क लिखा हुआ, बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही इसके लुक्स को इनहेंस कर देता है। बाकी यहाँ पर थोड़े थोड़े प्रिंट आपको दिखाई देंगे जो नीचे आने वाले बटन्स के हैं, मेन्यूज वगैरह, इसको सेटिंग करने के लिए बटन्स वगैरह आपको नजर आएंगे। बाकी जो स्टैंड जो रखा हुआ टेबल पे, जो इसका लुक्स है ना, वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन है। दिखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। एक्चुअली में अगर खूबसूरत सा मॉनिटर चाहिए तो वाकई में बहुत अच्छा है। कमी क्या है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। बाकी अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो बिल्कुल अल्ट्रा स्लिम मॉनिटर है, बहुत स्लिम है ये, मतलब बहुत ही गुड लुकिंग के साथ में ये आता है। स्लिम होने की वजह से ये बहुत ही स्मार्ट दिखता है। साइड में नीचे थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा सा मोटाई बढ़ती है। यहाँ पर 2 स्पीकर आपको मिल जाते हैं, और उसके बाद ये स्टैंड देख सकते हैं, इसका जो डिजाइन है बिल्कुल गेमिंग को फील करवाता है, गेमिंग वाले मॉनिटर को फील करवाता है। लुक्स के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। बाकी जो सबसे बड़ी कमी की बात करते हैं तो एक कमी हम अभी बता देते हैं, एक कमी के बारे में और बाद में बात करेंगे। वो कमी है कि अगर आप इसको स्टैंड पे आप लगाना चाहते हैं, वॉल माउंट करना चाहते हैं, वॉल पे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्क्रू मिलते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। एक्चुअली हम लोग इसको स्टैंड पर ही लगाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी एडिटिंग में हैं उसके अंदर एक 27 इंच और एक 22 इंच हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग स्टैंड पर ही लगाते हैं। उस पर माउंट करना पड़ता है, तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ जो है एक्चुअली जो माउंट आता है उसके अंदर 4 स्क्रू लगाया जाता है। सभी मॉनिटर्स में जितने भी वॉल माउंट होते हैं उसके अंदर 4 ही स्क्रू लगाने के लिए जगह होता है, लेकिन इसके अंदर 2 है। 2 पर टाइट करने के बाद जो है ये हिलता है और ऐसा लगता है कि ये टूट कर निकल सकता है।
है, यानी कि थोड़ा सा बिल्ड में वो नजर आने लग जाता है, यानी हिलता है थोड़ा भी करेंगे तो, क्योंकि 2 ही स्क्रू पर है और ऐसा डर लगता है कि अगर हमने इसको ऊपर से पकड़ करके ऊपर नीचे किया तो ये टूट सकता है। लेकिन मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक ऐसा कोई कंडीशन आया नहीं। बाकी स्टैंड पर रखते हुए ये बिल्कुल भी बेहतरीन लगता है। एक और कमी है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी इसके क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। बाकी अभी जो कमी हमने बताया, अगर आपको टेबल पर ही रख करके यूज करना है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। टेबल पर रख करके यूज करना इसके लिए बहुत ही बेहतरीन फीचर, लुक्स इसका बहुत ही कमाल का है। चलिए इसको ऑन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, वाकई में क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है। क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो इमेज की जो क्वालिटी आएगी, जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी आएगी, उसके अंदर बिल्कुल भी आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी आपको नजर आएगी। बाकी इसके एडाप्टर की अगर हम बात करें, एडाप्टर देख सकते हैं बड़ा ही बेसिक सा नॉर्मल सा एडाप्टर इसके साथ में आता है। 12 वोल्ट 3 एम्पियर का एडाप्टर है, एक बेसिक सा। बाकी अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर बटन्स होती हैं, 5 बटन्स हैं, जो कि सबसे फर्स्ट में जो है, अगर राइट हैंड साइड से देखें तो ये ऑन ऑफ का बटन है। इसको जो है ऑन ऑफ के लिए है, ऑन हम करेंगे, यहां पर ऑन था, डायरेक्टली जो है ये ऑन हो जाता है। उसके बाद जो है यहां पर लेफ्ट में देखेंगे तो ये मीनू का बटन है। यहां पर आप देख सकते हैं सिंबल इसका, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर जो है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह के लिए बहुत सारे आपको जो है ऑप्शन मिल जाएंगे। और अगर हम इसके अलावा अगर इनको अगर हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, यहां से अलग अलग मोड्स चेंज होते हैं। जो आपको ये जितने भी ये प्रिंट दिखाई दे रहे हैं उन सबके पीछे ही बटन है इसके अकॉर्डिंग। तो ये FPS अगर आपको लेना है इस पर क्लिक करके रखेंगे। टेक्स्ट के लिए आपको इस पर क्लिक करके रखना है, लिखना है, पढ़ना है। बाकी जो है ऐसे क्लिक करेंगे तो ये मोड चेंज होता है। मूवीज के लिए मोड रखना है, इस हिसाब से सारे के सारे मोड है, स्टैंडर्ड्स, FPS, नेक्स्ट, मूवीज, गेम्स, बहुत सारे आपको जो है मोड्स यहाँ पर दिखाई दे देते हैं। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। बाकी हम लोग जो है स्टैंडर्ड पे रखते हैं, उसी पर हम लोग काम करते हैं। बाकी मेनू पर अगर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर ऊपर में है ब्राइटनेस, नीचे आते हैं ऊपर में ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह। इसी में अगर ब्राइटनेस में जाना है फिर दोबारा से मेनू वाले बटन को क्लिक करेंगे तो इस पे आ जाएंगे। अगर ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना चाहते हैं फिर दोबारा से जो है आप इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है ऊपर नीचे करेंगे इस तरीके से अप एंड डाउन, तो ये ब्राइटनेस ऊपर नीचे होगा। उसके बाद मान लीजिए रिवर्स आना है, ये जो राउंड रिवर्स दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करेंगे, एक राउंड रिवर्स आएंगे। फिर नीचे जाकर के कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, लो ब्लू लाइट है, अभी फिलहाल ऑफ है, उसको अगर आप ऑन करते हैं तो इस तरीके से हल्का सा क्रीमी कलर हो जाता है। हम लोग ऑफ करके रखते हैं क्योंकि हमें सही एक्चुअल कलर की जरूरत होती है। यहां से हम रिवर्स आते हैं, उसके बाद और नीचे जाते हैं तो यहां पर स्टैंडर्ड वही सारे के सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिसको हम लोग देख चुके हैं। DCR होता है, उसके बाद हम लोग बैक चलते हैं और नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहां पर जो है पोजीशन आप सेट करने के लिए यहां पर सेट कर सकते हैं स्क्रीन का पोजीशन। और नीचे आएंगे तो यहां पर कलर, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको जाना है फिर दोबारा से मेन्यू को क्लिक करेंगे, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। एक बार और क्लिक करेंगे, ये वार्म में है, यहां से कूल में, यूजर्स में, यहां से फिर और वार्म में। ये इस तरीके से आप जो है कलर का प्रीसेट है जो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहां से सेट कर सकते हैं। बाकी जो है हम लोग कूल में यूज करते हैं। बैक आते हैं, इसके नीचे जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है HDR वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। बैक आते हैं और उसके नीचे जाते हैं तो यहां पर जो है OSD सेटिंग के अंदर आ जाता है, लैंग्वेज वगैरह सेट कर सकते हैं, सारी चीजें जो है पोजीशन सेट कर सकते हैं इसका। उसके नीचे आएंगे तो यहां पर रीसेट वगैरह के लिए ऑटो पावर ऑफ वगैरह सेट कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें जो है आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। फीचर भर भर के दिया हुआ है। उसके नीचे आते हैं तो सेटिंग के लिए मिल जाता है, यहां पर सिग्नल सोर्स आपको मिल जाता है जैसे HDMI पर है, और VGA यहां से आप चेंज कर सकते हैं। म्यूट ऑफ है, यहां पर सेटिंग्स में वॉल्यूम वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सारी की सारी सेटिंग जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। हम लोग रिवर्स आ जाते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, मात्र इतना ही सेटिंग है। अब आ जाते हैं कि इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम क्या है। एक प्रॉब्लम तो वो रही जो वॉल पे माउंट करने के लिए जो चेंज होगा वो एक रही। अगर हम दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो उसके अंदर आ जाता है कि जैसे अगर आपने इसको UPS से यूज कर रहे हैं और लाइट कम
कम ज्यादा हो रही है तो जब जब यूपीएस का जो रिले है वो चेंज होता है, कट 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 करके आवाज जैसे कि आपने सुना होगा यूपीएस में आता है, तो जब जब रिले की कनेक्टिविटी चेंज होगी तब तक इसका डिस्प्ले जाता है और फिर आता है। ये दो मॉडल हमारे पास में है, 32 इंच है और 22 इंच है, दोनों के अंदर ही ये है, यानी कि टेक्नोलॉजी का ही ऐसा फर्क है। थोड़ा भी फ्लक्चुएशन हुआ यानी कि यूपीएस का जो रिले ही चेंज हो रहा है तो उसी समय एक बार इमेज चला जाएगा फिर आएगा, रिफ्रेश लेता है। ये थोड़ा सा ऑड लगता है। अगर बार बार आपके पास में अगर लाइट कम ज्यादा हो रही है, बार बार रिले अगर बोल रहा है तो उस कंडीशन में ये बार बार डिस्प्ले जाएगा और ये आएगा। इसके साथ में अगर कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो आप इसको ले सकते हैं और मुझे लगता है ये सभी में होगा क्योंकि दो मॉडल हमारे पास में है, दोनों के साथ में है, तो ये उम्मीद है कि सभी के साथ में होगा। ये फॉल्ट इनके टेक्नोलॉजी में है, बाकी और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं है, बिल्ड से कोई शिकायत नहीं है, प्राइस बहुत अच्छा है। इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है हमेशा। मैंने किस प्राइस में खरीदा था उसके लिए मैं बिल लगा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं किस डेट को खरीदा। हम लोगों ने काफी दिनों से इसको यूज किया, करीब करीब 1 साल से यूज हम लोग कर रहे हैं, काफी अच्छा चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। कितना दिन हो गया, कितने में खरीदा, आज के रेट में क्या प्राइस से है, लिंक हमने दिया हुआ, लिंक से देख सकते हैं। जो वीडियो पे आ रहा है व्यू प्रोडक्ट वहां पर फ्लिपकार्ट का लिंक आपको दिखेगा, बाकी जो है नीचे भी फ्लिपकार्ट का ही लिंक दिखेगा और ये फ्लिपकार्ट पर ही मिलेगा। बाकी अमेजोन का भी हमने लिंक दे रखा है, कुछ अदर अगर आपको मॉनिटर चाहिए तो वहां से आप देख सकते हैं। बाकी ये मॉनिटर कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।